जश्न होगा जरूर। साख की बात थी, साख का सवाल था, लड़ाई बहुत बड़ी थी। ये लड़ाई अपने घर की लड़ाई थी, तो अपने घर को बचाती हुई समाजवादी पार्टी दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि यही वजह है। जी, जसवंत नगर से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, आपके पास आती हूँ, ऑफिशियल डेटा बताइए और साथ ही ये लीड बढ़ता ही दिख रहा है। अखिलेश यादव कब तक पहुंच रहे हैं वहां पर? धर्मेंद्र यादव पहुंच गए क्या? उनके भी पहुंचने की खबर थी। देखिए, यहाँ पर फिलहाल सारी जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव संभाले हुए हैं, क्योंकि जसवंत नगर उनका विधानसभा है और फिलहाल वो इटावा के अपने आवास पर मौजूद हैं और काउंटिंग बदस्तूर अनिल आगे आए। काउंटिंग बदस्तूर इस गलियारे में ही चल रही है, जहां तस्वीरें मैं जूम करके दिखा रहा हूं। अभी जो जसवंत नगर ब्लॉक है, जो राउंड सारे पूरे हुए जसवंत नगर ब्लॉक के पूरे हुए थे, जिसमें 28,000 वोटों से आगे समाजवादी पार्टी, अब सैफई ब्लॉक खुल गया है। तो यहाँ पर जो जानकार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बता रहे हैं कि अभी सैफई में वो मार्जिन और ज्यादा लेंगे। मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव भी लगातार अपनी स्पीचेज में वो कहते रहे कि जसवंत नगर से उनको उम्मीदें हैं और वो पुराना रिकॉर्ड भी जसवंत नगर तोड़ेगा। मैं जो है दिनेश से बात कर लेता हूं। दिनेश, जो टेक्निकल बातें हैं उसमें अभी तक बातें आ रही है कि जसवंत नगर चल रहा था, जहां 28,000 की लीड है, तो क्या सैफई खुलने के बाद ये मार्जिन घटेगा या बढ़ेगा? कैसे आप देखते रहे? आपका करीब 3 दशकों का एक्सपीरियंस है यहाँ पर पत्रकारिता का। फिलहाल जो नया अपडेट है, आपके इतर 14वां राउंड सामने आ गया है, जिसमें 35,000 वोटों से डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो आगे हो चुकी हैं। सिर्फ जसवंत नगर विधानसभा, केवल अभी जसवंत नगर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, केवल जसवंत नगर विधानसभा से 35,000 वोटों से आगे। और जो जानकारियां सामने आ रही कि जिस इलाके का वोट खुल रहा है, अभी थोड़ा सा अंतर पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि गिरावट आए समाजवादी पार्टी के वोट में और भारतीय जनता पार्टी के वोट में इजाफा हो। लेकिन जैसे ही सैफई ब्लॉक खुलेगा, वैसे ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर एक बड़ी बढ़त मिलेगी। चूंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इलाका है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के समर्थक और यादव बाहुल्य इलाका माना जाता है और कहा जाता है, तो इस लिहाज से ऐसा कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत थोड़ा सा घटेगा। लेकिन जैसे ही सैफई पे जाएगा, वैसे ही बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर उसके वोट बैंक में इजाफा होगा। जनमत समाजवादी पार्टी के खाते में खासा जाएगा। देखिए, बड़ी तकनीकी बात इन्होंने बताई है कि जसवंत नगर से 28,000 की लीड। खुद शिवपाल सिंह यादव जब 2022 में इसी चुनाव में वो जीते थे, डेटा ये कह रहा है, तो उनको लीड नहीं मिली थी। यानी जसवंत नगर से पिछला रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि जो है तकनीकी बातें और डेटा भी आना बेहद जरूरी है। जैसा कि सबसे पहले न्यूज 18 ने ब्रेक किया रघुराज शाह से जुड़ी हुई खबर, ऐसे जसवंत नगर से जुड़ी ये खबर है कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ जो है लीड किया है पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए। हालांकि अब जो बेल्ट अभी चल रहा है, जैसा कि दिनेश बता रहे थे कि थोड़ा 19-20 का अंतर आएगा, लेकिन उसका सैफई जब खुलेगा तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी वहां से लीड करती हुई दिखाई देगी। ये अपडेट फिलहाल जसवंत नगर से है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बड़ी अपडेट आपने जसवंत नगर से दी, लेकिन कुल मिलाकर 5 विधानसभाओं से यही रिपोर्ट है, कहीं कम कहीं बहुत ज्यादा, लेकिन लीड डिंपल यादव भी कर रही है और कलेक्टिव रूप से एक बड़ा अंतर और मार्जिन जो है वो डिंपल यादव ने बना लिया है रघुराज सिंह शाक्य के ऊपर। तो तीनों सीटों पर फिलहाल समाजवादी पार्टी को बढ़त है, चाहे वो रामपुर हो, खतौली हो या फिर हो मैनपुरी। रामपुर में आसिम रजा भी 3800 कुछ वोटों से आगे हैं, खतौली में मदन भैया भी 4800 कुछ वोटों से आगे हैं। लीड बढ़ती जा रही है बीजेपी प्रत्याशी और सपा प्रत्याशियों के बीच में। 2 मेहमान भी हमारे साथ हैं, अब्बास हैदर जी सपा प्रवक्ता और आलोक अवस्थी बीजेपी, उनके पास चलेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी है वो दे देते हैं। मैनपुरी में देखिए 4000 वोट से आगे हैं मैनपुरी सदर सीट पर डिंपल यादव की जो लीड है। भोगांव में 4403 वोटों से आगे हैं डिंपल यादव। किसनी विधानसभा में 3500 वोटों से आगे, करहल में 5000 वोटों से आगे और जसवंत नगर में 28,000 वोटों से आगे चल रही हैं डिंपल यादव। तो करहल में 5,000 और जसवंत नगर में 28,000 और कलेक्टिव रूप से आप पूरे डेटा को मिला दें तो ये 30-35 हजार से भी ज्यादा का वोट है जो अभी तक डिंपल यादव को मिल चुका है। आस्था, अभी हमारे सहयोगी ने बताया कि जसवंत नगर में 35,000 वोटों से आगे हैं और ओवरऑल 43,000 वोटों से आगे हैं। यानी तेजी से टैली बदल रही है, टेली से। लेकिन 28,000 वोटों के अंतर से यहाँ से शिवपाल सिंह यादव जीते थे अभी 2022 विधानसभा में। जी, लेकिन ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये वो है जो चुनाव आयोग रिलीज करता है ऑफिशियल तौर पर, लेकिन हमारे जो संवाददाता है वो हर एक काउंटिंग सेंटर पर है, हर एक बूथ पर है जहां से वो ये अपडेट दे रहे हैं। तो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास हैदर जी हैं समाजवादी प्रवक्ता और
बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी, सवाल अब्बास हैदर जी आपसे यही, ये जो बड़ी लीड है डिंपल यादव की, अब देखिए सवाल के अंदर का सवाल समझिएगा, करहल से 5,000 की लीड है और जसवंत नगर से 28,000 से ज्यादा, ताजा रिपोर्ट हमारे संवाददाता की कह रही 35,000 से ज्यादा, तो मतलब करहल से ज्यादा जसवंत नगर का वेटेज है डिंपल की जीत में। आपको पहले तो एक जानकारी देना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रघुराज शाक्य जी, वो अपना बूथ धौलपुर 187 वोट से हार चुके हैं। ये जानकारी हमने दे दी अब्बास हैदर, लेकिन मैंने आपसे कहा सवाल के अंदर के सवाल का जवाब दीजिए। करहल से ज्यादा वेटेज जसवंत नगर का डिंपल के मार्जिन में। आप अलाउद्दीन जी से कहिए, फैक्ट चेक करके स्लाइड चलाइए। दूसरी बात देखिए, समाजवादी पार्टी भोगांव 5,000 से और मैनपुरी 6,000 वोटों से हारी थी। इस बार समाजवादी पार्टी भोगांव, मैनपुरी, करहल, जसवंत नगर और किशनी पांचों विधानसभा भारी अंतर से जीत रही है। ये बात सही है, विधानसभा चुनाव में हम करहल 70,000 आप बच रहे हैं। मैंने जसवंत नगर और करहल का नाम लिया, उसका डेटा सामने रखा, आप बाजियात सीधे तौर पर कहने से बच रहे हैं, लेकिन यही सवाल आलोक अवस्थी के पास ले चलते हैं। आलोक जी, जब तक चाचा भतीजे में सुलह नहीं थी, बीजेपी के लिए बड़ी मुफीद सी स्थिति थी। आपको लग रहा है कि ये एका तो वाकई भारी पड़ गया? 28,000 से ज्यादा लीड सिर्फ जसवंत नगर से मिल रही डिंपल यादव को, जो कि शिवपाल यादव का गढ़ है। करहल पीछे है, मात्र 5,000 की लीड, जहां से अखिलेश यादव विधायक हैं। देखिए जसवंत नगर शुरू से ही जो है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का एक गढ़ रहा, और जब देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव जी गए तो उस विधानसभा पर जो है शिवपाल जी चुनाव लड़ते आ रहे हैं। यह शुरू से ही जो है जसवंत नगर पे कब्जा रहा है समाजवादी पार्टी का। और जो जहाँ तक पेंडुलम की बात आई या फुटबॉल की बात आई, तो यह तो हम लोगों ने देखा है कि शिवपाल यादव जी को कब कैसे बेइज्जती करके पार्टी से बाहर भी किया गया, किस तरीके से उनको चुनाव में एक सीट दी गई। उसके बाद शिवपाल यादव जी ने भी अपना जो है दुख प्रकट किया। लेकिन समाजवादी पार्टी को चूंकि आज श्रीमती डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो शिवपाल यादव जी का उन्होंने साथ लिया है, लेकिन वो कितने दिन तक साथ रहेगा, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और रही बात रामपुर की और खतौली की बात, मैं कहना चाहता हूं, मैंने पार्टी के सोर्सेज से अपने जो है हमारे चुनाव प्रबंधन से अभी फीडबैक लिया है, तो ये 10 राउंड की जो अभी गिनती हो रही है, 10 राउंड की गिनती के बाद से जो बूथ खुलने हैं वो सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खुलने हैं, और इन दोनों सीटों पे हम लोग अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। आलोक जी, आप अभी 10वें राउंड की गिनती के बाद से यह अंतर मालूम सामने जाएगा। आलोक जी, आप अभी जीत को लेकर आश्वस्त है रामपुर में, खतौली में, लेकिन वोटों का अंतर वहां पे बढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। रही बात, आपने कहा जसवंत नगर वो गढ़ रहा है, आप ही तो कहते हैं कि अब कोई जगह किसी का गढ़ नहीं रहा। यहां मान रहे हैं आपकी जसवंत नगर वो गढ़ रहा है, और इस बार भी यहां ये भूमिका। लेकिन सवाल यही है, शिवपाल सिंह यादव, उन्हें आपने पेंडुलम कहा, लेकिन शिवपाल सिंह यादव बहुत वक्त तक आपके भी एक फैसले का इंतजार करते रहे थे। आपने भी तो बहुत कोशिश की थी कि शिवपाल सिंह यादव के करीबी को चुनाव मैदान में उतारा, ताकि परिवार का जो फूट है उसका फायदा मिल सके। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य उम्मीदवार को लड़ाया। वहां पर यादव और शाक्य मतदाता लगभग आसपास ही हैं, और हमने रघुराज सिंह शाक्य जो कि एक वहाँ के पुराने अनुभवी नेता हैं, उनको चुनाव में लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट चुनने में कोई गलती नहीं करी है, और अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं रघुराज शाक्य जी। यह बात अवश्य है कि मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है कभी भी, लेकिन वो अपनी बूथ भी नहीं बचा पाए, अपना बूथ उनका स्वर्गवास हुआ है। रघुराज सिंह शाक्य अपना बूथ भी नहीं बचा पाए, वहां भी 187 वोट से वो हार गए हैं।